नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बात करें बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का जो मतदान है अभी जारी है और बात करें सुबह 9 बजे तक लगभग 4.5% वोट डाले जा चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आप पहले और दूसरे चरण का रिकॉर्ड यानी कि जो मतदान प्रतिशत है उसको तोड़ने में कामयाब हो पाती या नहीं। अगर जो हम बात करें बिहार में कुल 3 चरणों में चुनाव होने हैं जहाँ पे कुल 243 सीटें आती हैं और तीसरे चरण की बात करें जहाँ पे 15 जिलों पर आज 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये भी कहने में आ रहा है कि यही जो तीसरा चरण है यही निर्णायक चरण होगा और इसी में ये फाइनल हो जाएगा किस पार्टी को कितनी सीटें जाएंगी और कौन बनेगा अगले 5 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री। और दोस्तों 10 तारीख को सबसे पहले नतीजा का जो आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहा है, तो सबसे पहला काम करना आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन क्लिक कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विधानसभा सीट का नाम जरूर बताना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण में। कल भी मैंने बताया था कि एलजेपी पर सबकी निगाहें होंगी कि एलजेपी कितनी सीट यहां पे निकाल सकती है और मुकाबले की बात करें किसी का भी पलड़ा यहां पे नहीं भारी है, कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है। जहां पे बात करें बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जेडीयू के साथ, वहीं बात करें पिछले इन 35 सीटों में पिछली बार 27 पर बीजेपी विजयी थी। देखने वाली बात होगी क्या 27 सीटें बीजेपी बचा पाती है या फिर अधिक सीटों पे और जीतती है। बात करें तीसरे चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें 1204 प्रत्याशी मैदान में है और आज शाम तक इन 1204 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो 2,35,54,000 लगभग मतदाता जो है वो ईवीएम में कैद कर देंगे। अब बात कर लेते हैं 15 जिले कौन कौन से हैं जहां पे चुनाव हो रहे हैं। कुल 15 जिले 78 सीटें मैंने बताया, तो इन 15 जिलों में बात करें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। अब बात कर लेते हैं सरकार कौन कौन बना सकता है। तो आपने ये भी सुना होगा कि बीजेपी और एलजेपी भी सरकार बना सकती है और आपने जो एनडीए का गठबंधन है उसको भी देखा कि बीजेपी प्लस जेडीयू और हम मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन बहुमत ना मिलने पर कुछ भी हो सकता है, बीजेपी कहीं और भी जा सकती है, बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़ भी सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो तीसरे चरण की जो 78 सीटें हैं उसमें किसको कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन के खाते में अगर जो हम बात करें इन 78 सीटों के हिसाब से तो 38 से 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है कि तीसरे चरण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा महागठबंधन का पलड़ा भी भारी रह सकता है। 38 से 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए की बात करें उनके खाते में भी 34 से 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि कांटे का टक्कर यहां पे देखने को मिल सकता है। वहीं तीसरे चरण में एलजेपी आपकी 4 से 5 सीटें निकालती हुई दिख रही हैं। वहीं अदर्स के खाते में भी 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों ये था बिहार का बड़ा ओपिनियन पोल तीसरे चरण का चुनाव से ठीक पहले और फाइनल कह सकते हैं अंतिम ओपिनियन पोल, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोस मिलेंगी उसमें हम एग्जिट पोल देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।